श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, कल पड़ रहा है इस पवित्र महीने का पहला सोमवार और आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है कनेर का पुष्प, जिससे आपके जीवन में संकट समाप्त होंगे, सारी परेशानियां समाप्त होंगी। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि एक परेशानी समाप्त नहीं होती, दूसरी पहली आ जाती है, रोग खत्म नहीं होते हैं, बार बार रोग होते रहते हैं, धन धान्य की समस्या चल रही है, रुपए पैसे की प्राप्ति नहीं होती, घर में लगातार खर्चे बने हुए हैं, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए कि चारों तरफ से आपका धन का नुकसान हो रहा है, जीवन में संकट और समस्याएं बनी हुई हैं, तो आपको यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, यह महीना यानी मार्गशीर्ष मास हमारे लिए बहुत विशेष है, क्योंकि इसी महीने में राम जी और माता सीता का विवाह हुआ था। इसी महीने को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं 12 महीने में मार्गशीर्ष हूँ। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जो कि अगर आप करते हैं तो आपको आपके जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। तो चलिए आइए जानते हैं उन्हीं उपायों के बारे में। यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो आप शाम को भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 लोटा तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले लेना है और 2 कनेर के पुष्प ले लेना है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा में कनेर के पुष्प की महात्मा बताई है। अब आपको 2 कनेर के पुष्प ले लेने हैं और 1 लोटा जल लेकर शिवालय पहुंच जाना है। फिर 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अब आप जो ये कनेर का पुष्प अर्पित करेंगे तो आपको इस प्रकार से करना है। जो कनेर के पुष्प की जो डंडी होगी, अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ बैठे हैं तो आपकी तरफ उसकी डंडी हो और पुष्प शिवलिंग की तरफ हो। फिर आपको दूसरा पुष्प माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है और कनेर के पुष्प की डंडी जलाधारी की तरफ हो और पुष्प शिवलिंग की तरफ हो। अगर आप यह उपाय सोमवार के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी संकट समस्या है वह महादेव की कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाती है। दूसरा उपाय यह उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की कमी है, आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, फिर भी धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कर्जा जीवन में बहुत ज़्यादा हो गया है या फिर कोई विशेष मनोकामना है, तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है, 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं और 1 बेलपत्र ले लेना है। 11 तिल के दाने अगर आप सोमवार के दिन या शनिवार के दिन महादेव को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन से कर्ज की मुक्ति मिलती है। फिर आप थोड़ा सा शहद ले लेंगे और यह सब सामग्री लेकर आप पहुंच जाएंगे शिवालय। जब आप शिवालय पहुंच जाएं और जो आपने 11 काले तिल के दाने लिए थे, उन तिल के दानों को आप एक एक करके लोटे में अर्पित करते जाएंगे और ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएंगे। फिर जो आपने एक बेलपत्र ली थी, उस बेलपत्र में जो ऊपर वाली डंडी है उसमें आप शहद से ओम और बाकी की 2 पत्तियों में नमः शिवाय का इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर आप ये बेलपत्र अपनी हथेली में रखेंगे और आपकी जो भी समस्या है, आर्थिक समस्या है या धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है, कर्ज से संबंधित समस्या चल रही है, उसे कहना है और महादेव के ऊपर अर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपने 11 तिल के दाने जिस लोटे में डाले थे, उस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पित कर देना है। यह उपाय आप चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं। महादेव की कृपा से अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या, विघ्न, परेशानी चल रही है तो वह सब बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी। अब तीसरा बहुत ही विशेष उपाय, यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई भारी बीमारी हो गई है, डॉक्टर की दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो आप कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 बेलपत्र ले लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। यह दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय।
अब जो आप बेलपत्र ले गए थे उसे आप अपनी हथेली में रखेंगे और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, बीमारियां चल रही हैं, उसका स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देंगे और कुंदकेश्वर महादेव का आप स्मरण करेंगे। उसके बाद जो आप 1 लोटा जल ले गए थे, उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते जाएंगे। उसके बाद जो जलाधारी से जल नीचे गिरेगा उसे आप उस पात्र में एकत्रित कर लें और उसे अपने घर ले आएं और साथ ही साथ जो आपने एक बेलपत्र अर्पित किया था उसे भी आपको अपने घर ले आना है। और फिर जब आप जिसके लिए भी ये बीमारी के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं या स्वयं अपने लिए, तो आप उस बेलपत्र की पत्तियों को चबा चबा कर खा लेंगे और जल का आचमन कर लेंगे। यह उपाय अगर आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते लगातार करते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से आपको आपके रोगों में बहुत ही जल्द आराम मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि वह जल कोई साधारण जल नहीं बनता, वह एक औषधि स्वरूप हो जाता है और कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से रोगों में आराम मिलने लगता है। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।